नागपुर में बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद साधा। चर्चा थी कि आयुक्त लॉकडाउन को लेकर कोई ऐलान करेंगे, पर नियमों के पालन की सख्त ताकीद देकर उन्होंने 4 दिन बाद कोई फैसला लेने की जानकारी दी। आयुक्त ने कहा कि नियमों के सतत उल्लंघन की वजह से कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने शहर में बढ़ रहे डेथ रेट पर चर्चा करते हुए इसके लिए इलाज में देरी होने की वजह बताया। आयुक्त के मुताबिक अगर अब भी लोग नियमों को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो न केवल सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि 15 दिनों के लिए कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन लगाए जाने की ही सिर्फ पर्याय बचेगा। आपला इन्फेक्शन रेट खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे आणि म्हणून मिशन बिगिन अगेन चालू केल्यानंतर त्या काही गाईडलाईन्स होत्या। त्या गाईडलाईन्स न पाळल्यामुळं आज नागपूर शहरात, नागपूर जिल्ह्यात किंवा इतरत्र केसेस वाढत आहेत। मी नागपूर शहराच्या बाबतीत बोलू शकतो आणि म्हणून 45 दिवसाच्या आसपास जर केसेस 2000पेक्षा जास्त वाढत असतील, 45 दिवसामध्ये जर त्या केसेस डेथ ह्या 26-27 डेथ होत असतील आणि पहिल्या 3.5 महिन्यांमध्ये फक्त 11 डेथ होत असतील, तरी आपण कुठेतरी चुकतोय हे आपल्याला बघावं लागेल। आणि म्हणून मिशन बिगिन अगेन चालू करताना स्टेप बाय स्टेप आपलं सर्व जीवन जे आहे, सार्वजनिक जीवन जे आहे ते कसं योग्य प्रकारे चालेल, आपली आर्थिक व्यवस्था कशी चालेल, आपलं सामाजिक आयुष्य कसं चालेल, हे स्टेप बाय स्टेप गव्हर्नमेंटने उघडायचं ठरवलेलं आहे। आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून स्टेप बाय स्टेप एक ॲक्टिव्हिटी मोकळी करून, परंतु रेग्युलेटेड फॉर्ममध्ये नियमाच्या आधारित हे नियम पाळून हे चालवलं जायला पाहिजे होतं, अशा दृष्टीने ते निर्देश होते आणि आहेत। परंतु आपण सर्वांनी ते जर नियम पाळले नाहीत, जे की आता दिसतंय की परिपूर्णपणे हे नियम पाळले जात नाही, आणि म्हणून आज आपल्यावरती ही वेळ आलेली आहे की आपला लॉकडाऊन करायचं का कर्फ्यू लावायचा। ही वेळ का आली तर आपण सर्वजण मिळून या नियमांचा भंग करत आहोत, हे नियमांचं पालन करत नाहीत। ये जो बिहेवियरल चेंजेस नहीं लाते तब तक ये कोरोना वायरस की चैन हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसको प्रोफिलैक्टिक मेजर्स जो बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये डिजीज ऐसा है अभी तक पूरी इसकी जानकारी नहीं है। ये आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट बहुत जल्दी हो रहा है। जो वायरस यहाँ है हो सकता है कि बॉम्बे में दूसरा है, मुंबई में दूसरा है, पुणे में दूसरा है, दिल्ली में तीसरा है, हो सकता है। उसका रिसर्च अभी चल रहा है। इसलिए इससे सबसे अहम तरीका एक ही है, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन कैसे किया जाए, हमारे बिहेवियर पे, खुद के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। हम अगर बिहेवियरल चेंजेस नहीं रहेंगे, कोविड कंप्लायंट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, वो नहीं करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, डेथ बढ़ेंगी और उससे हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ, हर एक पार्ट पे हमें इम्पैक्ट करेगा। अगर इसे हमें रोकना है तो हमें नॉन कोविड बिहेवियर को रोकना पड़ेगा और कोविड कंप्लायंट बिहेवियर को बढ़ावा देना पड़ेगा। खुद को बढ़ावा करना पड़ेगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स को करना पड़ेगा, हमारे फ्रेंड्स जिससे हम जानते हैं उन सबको ये बोलना पड़ेगा, और एवरीबडी, हर एक ने ये कोविड कंप्लायंट बिहेवियर लाना पड़ेगा। तो अगर रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, इसका मतलब एपिडेमिक एक्ट की जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, कॉर्पोरेशन ने दी है, अथॉरिटीज ने दी है, वो आप ब्रीच कर रहे हो, और उसका ब्रीच करना मतलब एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और रेलेवेंट एक्ट के खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकते हैं, उसका 6 महीने से ज़्यादा पेनल्टी हो सकती है, जेल में भी जा सकते हो। वो तरीके वहाँ तक हमें नहीं जाना है। हमें ये करना है कि हमारा बिहेवियर चेंज करना है और वायरस का ग्रोथ जो है उसको कम करना है, उसका ट्रांसमिशन कम करना है। और ट्रांसमिशन हमने कम कर दिया, इन्फेक्शन कम होगा, इन्फेक्शन कम होगा तो फैटेलिटीज़ कम होगी, डेथ कम होगी, और हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके ये प्रोफिलैक्टिक चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस है, सोशल बिहेवियर, कल्चरल बिहेवियर, रिलीजियस बिहेवियर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये अगर हमने नहीं किया तो हमें मजबूरन अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग मी, एनएमसी में पर्टिकुलरली, मुझे लॉकडाउन करना पड़ेगा। और इस बार अगर लॉकडाउन में करूँगा तो सिर्फ लॉकडाउन नहीं रहेगा, वो टोटल कर्फ्यू रहेगा। और टोटल कर्फ्यू मतलब ओनली
हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के सिवा किसी को भी बाहर घर के आने की जो परमिशन है नहीं मिलेगी, और वो कम से कम 14 या 15 दिन होगा। हमने डेथ का ऑडिट किया, इसमें हमने ऐसा पाया सबसे ज़्यादा डेथ हमारे यहाँ 38 जो है वहाँ बिजनेस पर्सन की डेथ हुई है, और उसमें से ज़्यादा डेथ ये 3 जून के बाद जब से बिजनेस एक्टिविटी चालू है वहाँ के है। सेकंड कैटेगरी ऑफ डेथ अगर आपको देखोगे तो अनएम्प्लॉयड है, उनकी डेथ ज़्यादा हो गए। उसका मतलब मिशन बिगिन के बाद अनएम्प्लॉयड जो बाहर घूम रहे हैं, जो आपको नॉर्म से फॉलो नहीं कर रहे, वो इन्फेक्ट हो रहे, वो इन्फेक्शन घर पे आ रहा है, और उसके ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है वो हॉस्पिटल में टाइम पे नहीं जा रहा है, कॉर्पोरेशन को नहीं बता रहा है, ट्रीटमेंट के लास्ट मोमेंट पे आ रहा है, तो डेथ बढ़ गई है। लेट अस कर्फ्यू द वायरस फ्रॉम द सिटी एंड द स्टेट एंड द सोसाइटी, और ये अगर हम कर पाए तो हम खुद पे लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं आएगी। इस हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और फिर कुछ दिन के लिए 3-4 दिन मैं ऑब्जर्व करूँगा। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो मुझे मजबूरन ये लॉकडाउन और कर्फ्यू का डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट करके जो हमारा बिहेवियर है, बिहेवियर चेंज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपको रिक्वेस्ट के साथ विदाई देता हूँ। ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाद में फिर से मुझे इस विषय में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।